नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का मैथ्स बाय विशाल भारती सर में। तो देखिए वोकैब का महाकाल सीरीज़ आपका चल रहा है और आप सभी लोगों ने आपका पिछले वीडियो में बहुत ही ज़्यादा आपने प्यार दिखाया और इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से हमें पूरी तैयारी करनी है और वोकैब का सेक्शन देखिए चलता रहेगा और आपको डेली उसको याद करना है और लिखना भी है, ठीक है। और उसका डेली यूज़ भी करना है। डेली यूज़ नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे, ठीक है, क्योंकि वोकैबुलरी बहुत जल्दी भूलता भी है। तो आपको उसका डेली प्रैक्टिस भी करना है, यूज़ करना है उसका डेली सेंटेंस में ना। तो चलिए देखिए शुरू करते हैं यहाँ पर। और कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, सारे क्वेश्चन को नोट ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है यहाँ आपका फॉरगॉन। फॉरगॉन क्या होता है? यह एक एडजेक्टिव है, याद रखिएगा। इसका मीनिंग है इंग्लिश में ऑलरेडी डिसाइडेड, यानी पहले से कोई चीज़ तय किया हुआ, या जिसे पूर्व निश्चित, या हम इसे लगभग तय हम इसे समझते हैं, ठीक है। इसका सिनोनिम्स क्या है, याद रखिएगा। इनविटेबल क्या है? इनविटेबल या सर्टेन। और इसका स्पेलिंग देखिए भूलिएगा नहीं, क्योंकि स्पेलिंग में मान लीजिए एग्ज़ाम में चेंज करके ऐसे लिख दें FORAGONE फॉरगॉन, तो ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि स्पेलिंग आपसे मिस्टेक, आपसे मिसिंग वर्ड में आता आएगा ही आएगा। तो स्पेलिंग आपको याद रखना है। एंटोनिम्स क्या है देखिए, यहाँ पर इसका हो जाएगा फॉरगॉन का अनसर्टेन या डाउटफुल, ठीक। और इसका एग्जांपल क्या है देखिए, यही मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका यूज़ आपको कैसे करना है। जैसे आफ्टर द फाइनल राउंड हर विक्ट्री इज सीम्ड फॉरगॉन, यानी आफ्टर द फाइनल राउंड, जब फाइनल राउंड के बाद उसकी जो विक्ट्री है जीतने की, वो लगभग तय हो गई। यहाँ से आपका ये उत्तर इस तरह से हो जाएगा, ठीक। दूसरा देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार एग्जाम में आया हुआ है। सबसिक्वेंटली क्या है? सबसिक्वेंटली यह एक एडवर्ब है, याद रखिएगा। इसका मीनिंग है एट अ लेटर टाइम या आफ्टरवर्ड्स, यानी बाद में या तत्पश्चात हम इसे कहते हैं। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? पर्यायवाची लेटर या आफ्टरवर्ड, ठीक है। लेटर या आफ्टरवर्ड हम इसे कहेंगे। और इसका उल्टा कर दीजिए, एंटोनिम्स हो जाएगा अर्लियर या प्रीवियसली, ठीक है। अर्लियर या प्रीवियसली, ठीक। एग्जाम्पल है ही वॉज सेलेक्टेड फॉर ट्रेनिंग एंड सब्सिक्वेंटली प्रमोटेड, ठीक। यानी ही वॉज सेलेक्टेड, यानी वो सेलेक्टेड था फॉर ट्रेनिंग, प्रशिक्षण के लिए, और सब्सिक्वेंटली प्रमोटेड, और उसके बाद में वो प्रमोटेड हो गया, ठीक। इस तरह से आपको यूज़ यहाँ पर करना है। थर्ड है आइसोलेशन। यह एक नाउन है, याद रखिएगा। आइसोलेशन आप वर्ड सुने होंगे, कई बार यह पूछा भी गया एग्ज़ाम में, और अक्सर यह वर्ड देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है। इसका मतलब होता है अलगाव या एकांत। इसका मीनिंग क्या होगा? द स्टेट ऑफ बीइंग अलोन और सेपरेटेड फ्रॉम अदर्स। द स्टेट ऑफ बीइंग अलोन, यानी जो स्टेट है, अगर वो जैसे आप कहीं पर कोई है, जैसे मान लो कोई आपको इग्नोर कर रहा है ना, या आपको कोई नीचा दिखा रहा है, आपको उस ग्रुप से अलग कर रहा है, तो वो एक आइसोलेशन हो जाता है। आप यदि एकांत में बैठे हो, वो भी एक आइसोलेशन है, ठीक। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? सॉलिट्यूड, ये याद रखिएगा। सॉलिट्यूड या सेक्लूजन, ये भी देखिए ये वर्ड आया हुआ है एग्ज़ाम में, सेक्लूजन, ठीक है। सेक्लूजन याद रखिएगा, SECLUSIO, यानी स्पेलिंग भी याद रखिएगा। थोड़ा सा जूम मैं कर दे रहा हूँ इसको, और अच्छे से क्लियर दिखाई देगा, हाँ, ठीक। और ये एंटोनिम्स हो जाएगा आपका कंपनी या एसोसिएशन, ठीक। इसका उल्टा कर देंगे आप, ठीक। एग्जाम्पल क्या है? मंथ्स ऑफ आइसोलेशन चेंज्ड हिज आउटलुक ऑन लाइफ, यानी अगर कोई व्यक्ति है, मान लीजिए महीनों तक अपने आप को एक आइसोलेशन में रखा हुआ है, तो वो उसकी लाइफ क्या होगी? एक आउटकम बहुत बेस्ट, या एक अलग ही तरह का उसका लाइफ जो है यहाँ पर निखर करके आएगा। चेंज्ड हिज आउटलुक ऑन लाइफ, ठीक। नेक्स्ट है यहाँ पर चौथा प्रपोर्शन। प्रपोर्शन देखिए आप अक्सर मैथ्स में सुनते होंगे, तो मैथ पढ़ोगे तो प्रपोर्शन वर्ड आता है, रेशियो वर्ड आता है ना। तो ये एक नाउन है, याद रखिएगा। और इसका मीनिंग क्या है? द रिलेशन ऑफ वन पार्ट टू अनदर, या और टू द होल रेशियो और शेयर, यानी अनुपात या हिस्सा। द रिलेशन ऑफ वन पार्ट, यानी जैसे रिलेशन ऑफ वन पार्ट का क्या मतलब है कि जैसे मान लीजिए कोई एक चीज़ है, वो दूसरे से संबंधित है ना। तो यहाँ पर ये चीज़ें हो जाएगा। सिनोनिम्स देखिए क्या है यहाँ पर? रेशियो या शेयर, ठीक। और इसका एंटोनिम्स उल्टा कर दीजिए, डिसप्रपोर्शन या इम्बैलेंस। क्या हो जाएगा? डिसप्रपोर्शन या इम्बैलेंस। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा अ लार्ज प्रपोर्शन ऑफ द फंड वॉज स्पेंट ऑन हेल्थ सर्विसेज। अ लार्ज प्रपोर्शन ऑफ द फंड, यानी जो लार्ज, यानी किसी फंड का अगर लार्ज प्रपोर्शन है तो वो हेल्थ सर्विसेज पर खर्च किया गया था, ठीक। ये हो जाएगा।
पांचवा है मैंडेटेड। देखिए ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, यह एडजेक्टिव है, याद रखिएगा। मीनिंग है ऑफिशियली रिक्वायर्ड, ये मेड कंपलसरी बाय अथॉरिटी, यानी आधिकारिक रूप से आवश्यक होना कोई चीज़। मैंडेट है जिसे हम कहते हैं ना, ऑल क्वेश्चंस और मैंडेटरी, सभी क्वेश्चन करने अनिवार्य हैं। ये वर्ड आपने एग्जाम में सुना होगा, देखा भी लिखा होता है, ठीक। तो मैंडेटेड यानी एक पास्ट टेंस में यूज़ किया गया है, तो यह एडजेक्टिव है मैंडेटेड, ठीक। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा इसका, रिक्वायर्ड या मैंडेटरी, ठीक, रिक्वायर्ड या मैंडेटरी। एंटोनिम्स हो जाएगा ऑप्शनल या वॉल्यूंटरी, ठीक। एग्जाम्पल है सेफ्टी चेक्स वर मैंडेटेड बिफोर द लंच, यानी लंच से पहले जो है वो सेफ्टी चेक ज़रूर कर लेना चाहिए, यानी ज़रूरी है या अनिवार्य है, ठीक। नेक्स्ट देखिए क्या है 6 डिलिमिटेशन। क्या है डिलिमिटेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, पूछा गया एग्जाम में है, नाउन है, याद रखिएगा। इसका मीनिंग क्या है, द एक्ट ऑफ फिक्सिंग और डिफाइनिंग लिमिट्स और बाउंड्रीज, यानी सीमा निर्धारण, या जिसे हम परिसीमन कहते हैं। परिसीमन यानी कोई चीज़ का सीमा बनाना, जैसे भारत पाकिस्तान का परिसीमन है ना, उनका सीमा निर्धारण हुआ था जब भारत गुलाम था, जब भारत आज़ाद हुआ, पाकिस्तान आज़ाद हुआ, तो परिसीमन वर्ड बार बार आता है उसमें। तो क्या है इसका मतलब है डिलिमिटेशन। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा इसका, डिमार्केशन, या क्या हो जाएगा डिमार्केशन या डिफिनीशन भी हम इसे कहते हैं। इसका उल्टा कर दीजिए एक्सपेंशन या एक्सटेंशन, ठीक है, एक्सपेंशन या एक्सटेंशन। एग्जाम्पल क्या है इसका, द डिलिमिटेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स रिड्यूस्ड एडमिनिस्ट्रेटिव कन्फ्यूजन्स। तो जो भी राज्यों में एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज संभालता है तो वो क्या करता है, सीमा निर्धारण का काम यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट्स का जो हेड होता है कलेक्टर, वो काम अपना करते हैं, डिलिमिटेशन है। 7 है बिज़ार है। क्या है बिज़ार, बिज़ार मतलब क्या है, एक एडजेक्टिव याद रखिएगा, मतलब इसको हिंदी में विचित्र या अजीब कहते हैं। स्पेलिंग याद रखिएगा, पूछा हुआ एग्जाम में, BIZARRE। इसका मीनिंग क्या है, वेरी स्ट्रेंज या स्ट्रिंगली आउट ऑफ द ऑर्डिनरी, ठीक। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, स्ट्रेंज या वियर्ड, यानी कोई विचित्र कोई पर्सन आपने देख लिया, ठीक। इसका एंटोनिम्स कर दीजिए नॉर्मल या ऑर्डिनरी हो जाएगा, नॉर्मल या ऑर्डिनरी, ठीक। एग्जाम्पल क्या होगा, द विटनेस डिस्क्राइब्ड अ बिज़ार सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। द विटनेस डिस्क्राइब्ड यानी जो गवाह है उसने उस विचित्र पर्सन को जो घटनाएं हुई हैं उसके बारे में व्याख्या किया या दिखाया, बताया ना, विटनेस्ड। 8वां क्या है कंसेसस। कंसेसस में क्या है, एक नाउन याद रखिएगा, इसका मतलब होता है सहमति, जनरल एग्रीमेंट अमॉन्ग अ ग्रुप ऑफ पीपल। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, एग्रीमेंट या एकॉर्ड, ठीक है। एंटोनिम्स इसका उल्टा कर दीजिए, डिसएग्रीमेंट या कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, ठीक। ये पिछले वोकैब आपने पढ़ा होगा तो ये उसमें भी देखिए पूछा गया था। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, द पैनल रीच्ड अ कंसेंसस आफ्टर अ लॉन्ग डिस्कशन। अब पैनल रीच्ड यानी जैसे होता है ना कि आपने सुना होगा कि भारत और पाकिस्तान का जब भी कोई सीमा विवाद होता था तो हमेशा एक डेलीगेशन जाता था है ना, डेलीगेशन मतलब आप समझौता के लिए। तो बार बार पाकिस्तान जो है वो धोखा देता था, सहमति हो ही नहीं पाती थी, तो यहाँ पर कंसेंसस नहीं हो पाता था, मतलब होते होते काम रुक जाता था, क्योंकि वो बीच में फिर बाद में टेररिस्ट अटैक कर देता था, है ना। तो यानी कंसेंसस यानी सहमति नहीं हो पाती थी। 9वां क्या है मॉकरी, यह एक नाउन है, याद रखिएगा, MOCKERY। मीनिंग क्या है, रेडिक्यूल या इंसल्टिंग और कंटेप्टियस एक्शंस और स्पीच, यानी किसी का उपहास उड़ाना, खिल्ली उड़ाना, इसे हम मॉकरी बोलते हैं ना, मॉकरी, मॉकरी। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, रेडिक्यूल या डिरीजन। क्या हो जाएगा, डिरीजन या रेडिक्यूल, ठीक है। इसका उल्टा कर दीजिए यहाँ पर, तो रेस्पेक्ट या ट्राइब्यूट हो जाएगा, ठीक है, रेस्पेक्ट या ट्राइब्यूट। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, हिज रिमार्क्स टर्न द सेरेमनी, हिज रिमार्क द सेरेमनी इनटू अ मॉकरी। हिज रिमार्क टर्न यानी वो किसी को खिल्ली उड़ा रहा है या उपहास उड़ा रहा है सेरेमनी में, है ना, जो भी फंक्शन पार्टी में है। अक्सर आपने देखा होगा कि कोई पार्टी फंक्शन में है, जैसे अगर वो खाना खा रहा है, वो थोड़ा मोटा सा है, फैटी है, तो लोग उसका मजाक उड़ा रहे, देखो मोटा आदमी खा रहा है, तो उसकी खिल्ली उड़ाना यानी मॉकरी करना, है ना। 10वां क्या है देखिए नेविटी। नेविटी क्या है, NAIVETY, याद रखिएगा, ये एक नाउन है। मीनिंग क्या होगा, द क्वालिटी ऑफ बीइंग नेव या लैक ऑफ एक्सपीरियंस और जजमेंट। इसको हम कहते हैं भोलापन या अनुभवहीनता, नेविटी। ये
बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये आया हुआ एग्ज़ाम में है, इसको भूलिएगा नहीं। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, इनोसेंस INNOCENCE या सिंप्लिसिटी, ठीक। एंटोनिम्स हो जाएगा साइनिज़म, क्या हो जाएगा, साइनिज़म या एक्सपीरियंस हो जाएगा, ठीक। एग्जाम्पल है हर नेविटी मेड हर बिलीव एवरी प्रॉमिस, हर नेविटी मेड हर बिलीव एवरी प्रॉमिस, यानी जो भी जो भोलापन या अनुभवहीनता वाला कोई पर्सन होता है तो वो हर बार प्रॉमिस करता है, मेड हर बिलीव विश्वास करता है एवरी प्रॉमिस पर, ठीक है। और इसके बाद देखिए यहाँ पर 11 है, इसको बोलते हैं कैशन। क्या है कैशन, कैशन यहाँ पर क्या है, इसका मतलब है सबक सिखाना या विनम्र बनाना, टू मेक समवन मोर हम्बल या और रिस्ट्रेन आफ्टर सफरिंग और फेल्योर टू करेक्ट बाय सफरिंग, यानी सबक सिखाना या विनम्र बनाना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, हम्बल या डिसिप्लिन हम इसे कहेंगे, और एंटोनिम्स हो जाएगा इनकरेज या इम्बोल्डन, ठीक। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ये एग्ज़ाम में आया हुआ है, वो वर्ब है ये। एग्जाम्पल क्या है, द अनएक्सपेक्टेड डिफीट विल कैसन द टीम, ठीक है, याद रखिएगा। 12th है थर्सोल्ड, क्या है, THRESHOLD, थर्सोल्ड, यह एक नाउन है, याद रखिएगा। मीनिंग क्या होगा, द पॉइंट और लेवल एट विच समथिंग बिगिंस और चेंजेस, ठीक, यानी सीमा बिंदु या दहलीज हम इसे बोलते हैं, थर्सोल्ड, सीमा बिंदु या दहलीज। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, ब्रिंक या बिगनिंग, ठीक है, ब्रिंक या बिगनिंग। एंटोनिम्स कर दीजिए इसका उल्टा, एंड या कंक्लूजन, ठीक। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा, द कंपनी इज़ ऑन द थर्सोल्ड ऑफ मेजर ग्रोथ, द कंपनी इज़ ऑन थर्सोल्ड, यानी अगर कोई कंपनी जो है अपनी पीक पर है, दहलीज पर है, तो उसकी कंपनी क्या है, एक मेजर ग्रोथ पर, वो जैसे हम कहेंगे ना कि कंपनी जो है वो मेजर ग्रोथ अगर दिखा रही है, यानी वो अपनी दहलीज पर है, सीमा बिंदु पर है, ठीक। ये याद रखिएगा, थर्सोल्ड, ये भी नाउन है, इसका स्पेलिंग याद रखिएगा। अब देखिए एक चीज़ और ध्यान दीजिए, जो सिनोनिम्स दिया गया है, ब्रिंग, बिगनिंग, तो इसमें से भी वर्ड देखिए पूछे गए हैं। ये जितने भी मैंने आपको बताए वो कैप के जितने भी 12 क्वेश्चन हैं, ये सारे किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। और जो बच्चे एडिटोरियल पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं अलग अलग इंग्लिश के, तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ये बेनिफिट है, ठीक है, क्योंकि ये सारे वर्ड जो प्रीवियसली क्वेश्चन पेपर हैं, चाहे SSC का हो, बैंक का हो, है ना, और आपका जो UPSC की जो बच्चे तैयारी करते हैं एडिटोरियल का हो, उन सारे क्वेश्चनों को मैं नोट करके आपको यहाँ बताता हूँ, ठीक है। तो बिल्कुल ये कंप्लीट पैकेज है वो कैप का, महाकाल सीरीज़, पूरा इसको देखिएगा और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है प्यारे साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।